हमारे सोशल मीडिया पे तो कोहराम मचा हुआ था कि जी इस लड़की को इसके जूते मिलने चाहिए, तो आपको जूते तो मिल गए ना? मैं सोशल मीडिया की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो मेरा मैसेज था वो कन्वे किया, कस्टम वालों को पता चला, फिर वहाँ से कॉल आई, फिर उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट और टैक्स के बगैर मुझे वो शूज़ दिए। तो ये मतलब वहाँ से किसने भेजे आपको ये शूज़? ये हमारे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे यूके से भेजे थे। असल में मुझे लाइक करते हैं तो उन्होंने फिर इसलिए मुझे शूज़ का किस चीज़ की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ देख रहे होंगे आप एक स्पोर्ट्स वीमेन खड़ी हैं। स्पोर्ट्स वीमेन इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि ये जूता मंगवाती हैं किसी से एज अ गिफ्ट, स्पाइक्स नाम का, नाइकी का। और होता ये है कि जब ये जूता मंगवाती हैं तो उसकी मालियत होती है 54,000, लेकिन इनके पास जब पहुंचता है तो कस्टम हुकाम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस पर कस्टम भी लगेगा, और कस्टम लगता है 68,000। जिसके बाद सोशल मीडिया पे कोहराम मच जाता है और इन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है जिसकी रुकावट बनती हैं इनके जूते। तो होता क्या है, इनसे ही जानते हैं कहानी। ये साउथ एशियन सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, क्या बात है। इनसे बात करते हैं। साहिबा असरा इनका नाम है। साहिबा असरा, जिस तरह इनका नाम बढ़ा है उसी तरह इनके काम भी बढ़े हैं और उसी तरह ये दौड़ती भी हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। साहिबा असरा, नाम का मतलब क्या है? जैसे आपका नाम बढ़ा है, काम भी आपके बड़े बड़े हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, लोगों को ज़रा ये तो बताएं। मेरे नाम का मतलब तेज़ रफ्तार है, और अगर मेरा पूरा नाम साहिबा असरा है तो इसका मतलब मेराज वाली है। अच्छा जी सही। तो ये किसने नाम रखा? आपका पेरेंट्स ने रखा, ये नाना अबू ने, नानी, मतलब वो एक होता है ना कि आपके ग्रैंडफादर्स रख देते हैं, या इस तरह से किसने नाम ये मेरा जो नाम है मेरे बाबा ने रखा है। तो मेरे बाबा ने पहले ख़तीब साहब से पूछा था कि जो गर्ल्स हैं उनका नाम क्या साहिब के मतलब स्टार्टिंग में रख सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं, आप रख सकते हैं। सही हो गया। फिर क्या मतलब शुरू से ही उन्हें पता था कि आपने स्पोर्ट्स में आना है? स्टार्टिंग में मैंने अपनी जो स्पोर्ट्स है स्कूल से स्टार्ट की थी, तब तो घर वालों को कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था। मैं अक्सर टेलीविज़न पे जब देखती थी कि जो इंटरनेशनली अब्रॉड के जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जब विन करते हैं वो विक्ट्री स्टैंड पे आके अपना फ्लैग जो है वो ऊपर दिखाते हैं उनका। तो मुझे बहुत ज़्यादा तब से क्रेज़ हुआ कि मुझे भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है और इसी तरह अपने फ्लैग को ऊपर लेकर आना। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इन्हीं सारे कामों में कामयाबियाँ अता करे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फैमिली सपोर्ट थी घर वालों की ये सारी कॉम्पिटिशन्स में? मतलब जिस तरह मुझे पता चला है ज़राए से कि आपने पंजाब लेवल पे भी खेला है, उसके बाद अब आजकल आप वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या फंडिंग होती है, आप लोगों को स्पॉन्सर्स होते हैं कि फाइनेंशियल आपको सही तरह सपोर्ट करती है गवर्नमेंट और ये वापडा? डेफिनेटली स्टार्टिंग में पेरेंट्स की सपोर्ट से, क्योंकि सपोर्ट के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया और उनकी ही दुआओं की वजह से मैंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे 2 ब्राउन्ज और 1 सिल्वर मेडल विन किया, और पाकिस्तान में मैंने अभी नेशनल गेम्स पे रिसेंटली जो हैं 3 गोल्ड मेडल विन किए। तो स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो स्पॉन्सरशिप है वो ज़्यादातर क्रिकेट को जो है उसको सपोर्ट भी किया जाता है और इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। उसके लिहाज से जो बाकी गेम्स हैं उन पर इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हम पे इन्वेस्ट किया जाए तो हम इंटरनेशनली, जैसे अभी तो साउथ एशियन गेम्स में हम मेडल विन किया, तो इंशाल्लाह ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और आगे नेक्स्ट अपकमिंग हमारा इवेंट है एशियन गेम्स, इंशाल्लाह उसमें जो कहाँ पे होने जा रहे हैं? वो चाइना में हो रहा है 2000 सितंबर के लास्ट वीक में। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है। आई होप कि मैं वहाँ पे जाऊँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल विन करूँ। सही हो गया। कितने ममालिक से लोग वहाँ पर आते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से? फीमेल्स को इस तरह फ़रोग दिया जाता है? आप यहाँ पर भी आप ट्रेनिंग करती हैं? डेफिनेटली पहले तो पाकिस्तान में इतना जो वुमेंस को सपोर्ट नहीं की जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हमारी लड़कियां अच्छा करती हैं, सोशल मीडिया उनको हाइप देता है, फिर उसके बाद लोग उनको देखते हैं और अब बहुत सी लड़कियां जो है गेम्स के लिए आ रही है। लेकिन जितनी लड़कियां गेम्स के लिए आ रही हैं वैसे ही हमें सपोर्ट नहीं मिली फाइनेंशियली। जैसे जो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट दी जाए और उसको जो है कैंप्स दिए जाएँ। और जैसे अभी आपने देखा मेरे जो स्पाइक्स थे वो कितने मतलब कि कॉस्टली हैं, वो हम खुद परचेज़ नहीं कर सकते, जो कि मुझे एज अ गिफ्ट दिए गए। अच्छा, इसी पे आ जाते हैं, आपको गिफ्ट आए। आपने जिस तरह जूतों का जिक्र किया, ये कहानी क्या थी, ये ज़रा लोगों को बताएं। हमारे सोशल मीडिया पे तो कोहराम मचा हुआ था कि जी इस लड़की को इसके जूते मिलने चाहिए, तो आपको जूते तो मिल गए ना? डेफिनेटली मुझे शूज़ मिल गए और मैंने उनमें ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है। आज फर्स्ट डे किया।
तो जो शूज़ थे वो ज़ाहिर बात है वो ऐसे शूज़ हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, और वो होते भी बेसिकली स्प्रिंटर्स के लिए होते हैं। वो शूज़ उनमें ही रनिंग हो सकती है, उनके अलावा हम जैसे कि मैंने जॉगर्स पे वेयर किए हुए हैं, आपने देखा है इनमें आप रनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे जो भी कंपटीशन होता है उनको पहन के कम्पीट किया जाता है। तो मैं सोशल मीडिया की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो मेरा मैसेज था वो कन्वे किया, कस्टम वालों को पता चला, फिर वहाँ से कॉल आई, फिर उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट और टैक्स के बगैर मुझे वो शूज़ दिए, क्योंकि इन शूज़ की मुझे शायद ज़रूरत थी। अभी मैंने इंटरनेशनली कम्पीट करने आगे, तो मैंने इनको पहन के ट्रेनिंग करनी थी। अच्छा, तो ये मतलब आपने वहाँ से किसने भेजे आपको ये शूज़? ये हमारे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे यूके से भेजे थे। असल में मुझे लाइक करते हैं, तो उन्होंने फिर इसलिए मुझे शूज़ का अच्छा, आपके फ़ैन हैं वो? जी बिल्कुल। क्या बात है जी, आपके मतलब फ़ैन ने आपको 54,000 के शूज़ भेज दिए। हमें भी काश इस तरह का कोई फ़ैन मिले। लेकिन अब इसके बाद आपकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट तो नहीं आई? नहीं, अब मैं अपनी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे शूज़ ऑन द टाइम मिल गए। अच्छा, जिस तरह आप इस तरह स्पोर्ट्स में अपने आप को मतलब मनवा चुकी हैं, स्टडी में आप क्या कर रही थी? कौन सी स्कूलिंग कहाँ से की, और आपका जो है मेनली कॉलेज कहाँ पे था? जब मैं स्कूल में गई तो मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग स्पोर्ट्स की थी वो गवर्नमेंट स्कूल से ली थी, क्योंकि गवर्नमेंट में बड़े ग्राउंड्स होते हैं और प्राइवेट स्कूल में नहीं होते। लेकिन उसके बाद डीपीएस में मुझे ऑफ़र हुई, फिर मैंने वहाँ से 9th and 10th की, और देन मैं फिर उसके बाद कॉलेज में गई। पंजाब कॉलेज को मैंने रिप्रेजेंट किया और वहाँ से खेलती रही, और उन्होंने भी मेरी स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट की। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, मैं असल में यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं डिपार्टमेंट चूज़ कर चुकी थी, और मैंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन ओपन के थ्रू मैंने अपना BA कंप्लीट कर लिया। जी बिल्कुल। और अब मैंने MSc में एडमिशन लेना है। MSc में एडमिशन लेने। कौन कौन से ममालिक में जाके आप कॉम्पिटिशन्स विन कर चुकी हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं, ज़रा ये भी बताएं। 2017 में मैं अज़रबैजान गई, मैंने उसमें इस्लामिक गेम्स में पार्टिसिपेशन की और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद 2018 में मैंने कतर एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और फिर इसी तरह 2019 में मैंने साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे 3 मेडल विन किए, जिसमें मैंने 2 ब्राउन्ज और 1 सिल्वर मेडल विन किया। क्या बात है जी। 2012 से अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो आपने स्टार्ट की, इस जर्नी का आगाज़ स्टार्ट किया, और अब 2023 चल रहा है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज अ विमेन? एज अ वीमन काफ़ी सारी हर्डल्स और ट्रबल्स आई हैं, लेकिन जब मुश्किल कोई ऐसा, मतलब मैं कहती हूँ आपकी डेस्टिनेशन में अगर मुश्किलात नहीं होंगी तो आप लर्न नहीं कर पाओगे, और अगर आप लर्न नहीं करोगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जब जो लोग एक्सपीरियंस हासिल कर जाते फिर वही आगे कामयाब होते हैं। ट्रेनिंग कब से स्टार्ट कर देती हैं? दिन का आगाज़ किस तरह से करती हैं? डाइट क्या लेती हैं? ये भी थोड़ा सा लोगों को बताएं, क्योंकि आम तौर पर कहते हैं, लोग समझते हैं ये तो बस भागना ही है क्योंकि स्प्रिंटर हैं आप, तो इस तरह तो नहीं? देखने में तो सबको यही लगता है, क्योंकि यूजुअली जो लोग जो नहीं जानते स्पोर्ट्स को तो उनको यही लग रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन इसको भागने के लिए हमें टेक्निकल जिन चीज़ों को, यानी कि अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। रफ नहीं खाते। नाश्ते में क्या लेती हैं? हाँ, डाइट ही लेती हूँ मैं। सुबह नाश्ते में जैसे बॉयल एग ले लेती हूँ, वाइट ओट्स खाती हूँ, और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब दोपहर होती है तो ब्रेकफास्ट में मैं ले लेती हूँ साथ उसके फ्रूट चाट वगैरह, फ्रूट सैलड। फिर प्रोटीन इनटेक कर लेती हूँ, बीफ हो गया, बॉयल राइस हो गए, प्रोटीन में बॉयल चिकन हो गया। ये चीज़ें हम कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड ये चीज़ें रफ टफ नहीं खाते। तो ये अच्छा खासा एक आपका अगर मेन्यू की बात करें तो एक महंगा मेन्यू है ये, तो ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट या आपको वापडा ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, डाइट की भी और आपको स्पॉन्सर्स भी, या आप अपनी डाइट से करते हैं? असल में जो वापडा है, वापडा हमें सैलरी देता है, और उस सैलरी से हमें खुद मैनेज करना पड़ता है अपनी डाइट, अपने जितने भी आपने देखे एक्सेसरीज़ वगैरह, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें खुद हम लोग करते हैं। वापडा हमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ जॉब देता है, और उस जॉब की सैलरी चाहे आपकी 30,000 है, 40 है, 50 है, अलग अलग है, उसमें मैनेज करना है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जैसे क्रिकेट में स्पॉन्सर होते हैं, इसी तरह एथलेटिक्स में कम से कम जो लोग इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं या पाकिस्तान में नेशनल गेम्स में जिन्होंने गोल्ड लिया, कम से कम उनको सपोर्ट की जाए। क्या बात है, बेहतरीन जी। पेरेंट्स की सपोर्ट फुल है आपको, और अब्बा जी और अम्मा जी खुश होते हैं आपको देख के? बिल्कुल, पेरेंट्स की सपोर्ट है। मेरे बाबा ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, और वो मस्जिद के इमाम हैं, तो हर नमाज में मेरे लिए दुआ करते हैं। तो उनकी दुआओं की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ, वरना मैं नहीं मुझे लगता है कि मैं एक टाइम ऐसा था डिसहार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था लेक ऑफ फैसिलिटीज़ थी और बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो मुझे मतलब कि मेरी डाइट का इतना एक्सपेंस उठा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ भी इनटेक करो, लेकिन आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। तमाम बातें बहुत अच्छी थी, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। आम तौर पर औरत को ये हमारा माशरा जो है बड़ा कमज़ोर
और मज़लूम दिखाता है, लेकिन ये भी एक ऐसी फ़ीमेल हैं, ऐसी स्पोर्ट्स विमेन हैं जो आज पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रही हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके साथ साथ आलमी सतह पर भी अपना नाम मनवा चुकी हैं। हमारे साथ थी साहिब असरा, इनको आपने देखा और इनकी तमाम बातें सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।